ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 19वां मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो ये जो मंत्र है ये आगे कहता है, अयम वै हरयः, अर्थात यह ही हरने वाला है। अयम वै दश च सहस्राणि, अर्थात यह ही 10 और सहस्र है। बहुनी च अनंतानि च, अर्थात बहुत और अनंत। तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम आरांतरम अबाह्यम, अर्थात वह ब्रह्म जो है उससे न पूर्व है न पश्चात है, न भीतर है न बाहर है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः, अर्थात यह ब्रह्म सबका आत्मा हुआ है। इति अनुशासनम, अर्थात ऐसे अनुशासन है। तो ये ही जो है ये संपूर्ण 19वां मंत्र यहाँ पे होता है। और इस प्रकार से जो है जो 5वां ब्राह्मण है वह भी समाप्त होता है, क्योंकि 19वां मंत्र जो है वह इसी ब्राह्मण का अंतिम मंत्र है। तो यहाँ पर जो है आगे की बात बोली जा रही है। तो पहले क्या बोला इस मंत्र में, जो कल की वीडियो में हमने सीखा था वो यही सीखा था कि जो इंद्र है वह ही माया के द्वारा पुरु रूप में सीमित प्रतीत होता है, और इसका ही मिलन है सहस्र हरने वालों में। तो वो जो हरने वाले हैं उसके बारे में बोला जाए कि कौन है हरने वाले, तो यही हरने वाला है, वह ही हरने वाला है। वह ही 10 है, वह ही सहस्र है और बहुत है और अनंत है। और ये ब्रह्म जो है इससे ना पूर्व है ना पश्चात है, ना भीतर है ना बाहर है। और ये ब्रह्म ही है जो कि सबका आत्मा हुआ है, और ऐसा ही अनुशासन है। अनुशासन से यहाँ पर अर्थ है कि इसी प्रकार से जो है व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, इस बोध के साथ में अपना जीवन जीना चाहिए। किस बोध के साथ में जीना चाहिए कि एक ब्रह्म जो है वह ही सबका आत्मा हुआ है, एक ब्रह्म ही जो है सबका आत्मा, अर्थात परमात्मा ही आत्मा है। जीवात्मा जो है वह ही परमात्मा है। और जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि सभी जीव जो है वो मेरा ही अंश हैं। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत है सनातन, कि मेरा ही जो ये अंश है वह इस जीवलोक में जीव बना है। तो इंद्र जो है, जैसे बोला ना कि इंद्र ही जो है माया के प्रभाव से क्या प्रतीत होता है कि वह ही जो है पुरु प्रतीत होता है, पुरु प्रतीत होता है। और वास्तव में जो है वह ही है जो कि हरने वाला भी है, हरने वाला भी है। अब देखिए ये जो हर शब्द है, ये हर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तव में। हमको क्या लगता है जैसे हरी है या हर है, तो हरी और हर जो है यदि आप इसको देखें तो इसका जो बीज मंत्र आता है वो कहाँ से आता है, ह्री से आता है। ह्री का जो होगा वो हरा, वो हो जाएगा हरी, ह्री का हरी हो जाता है। और यानी हर का जो होगा वो कौन हो जाएगा, वो हर हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा और ह्री का हरी हो जाएगा। तो हरी जो है उसमें ई की मात्रा है, और हर जो है उसमें ई मात्रा नहीं है, उसमें अ है। अ जो है वह मैस्कुलिन है और ई जो है वह फेमिनिन है। जैसे बहुत देवी का जो बीज मंत्र वो क्या है, ह्रीम होता है ना, ह्रीम उनका बीज मंत्र है। तो जो शक्ति हर ऊपर से आती है वह ह्री है, और जो शक्ति हर है जो है सदा अवस्था, अ जो होता है वो अवस्था का अर्थ होता है कि जो एक ही में है, एक ही में निरंतर है, तो वो अ है वास्तव में, वह भगवान शिव है। तो कई बार कैसे बोलते हैं कि देवी ही विष्णु की सहोदरी बोला गया ना, कि बोला जाता है कि भगवान विष्णु और जो देवी हैं वह दोनों सहोदर हैं, अर्थात वह भाई बहन है, जुड़वे भाई बहन है। अर्थात देवी ही जो है, देवी का ही जो पुरुष रूप है वह विष्णु है, और विष्णु का ही जो स्त्री रूप है वह देवी है। इसलिए भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी अवतार धारण करते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु का ही जब वो स्त्री रूप में प्रकट होते हैं तो मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं। तो वही देवी है वास्तव में देवी और भगवान विष्णु एक ही हैं। देवी और भगवान विष्णु एक ही हैं, एक ही तत्व है वो वास्तव में, क्योंकि इस जगत का पालन करने वाले जो है भगवान विष्णु हैं। और भगवान विष्णु जो है देवी क्या है, वो भी जगत का पालन करने वाली ही है। इसीलिए तो जो मधु कैटभ हैं उनको मारने वाले भगवान विष्णु थे, परंतु मारने वाली वास्तव में कौन थी, तो देवी थी। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे जन्म लिया मथुरा में, और योग माया ने कहाँ जन्म लिया, तो गोकुल में जन्म लिया, और फिर उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया।
तो यहाँ पे जो है वासुदेव जो थे वो नंद जी के यहाँ ले गए भगवान कृष्ण को, और जो नंद जी के यहाँ से जो है कात्यायनी माता है, देवी माता को उठा के जो है वो मथुरा ले आए। अब वासुदेव कौन है वास्तव में, वासुदेव जी कौन है, तो वसुदेव ही है ना। वसुदेव अर्थात जो सभी जगहों पे, वसु क्या होता है, वसु अर्थात जो सर्वव्यापी है, सब जगह पे है, सब जगह पे वास करने वाला जो है, या आकाश जो है उसको वसु कहते हैं, अर्थात सब जगह पे जो है। तो स्थिरता है वो क्या है, वसु है। तो स्थिरता में कात्यायनी माता चली गई जो मूवमेंट है, और उधर गोकुल में जो है नंद देव है, नंद अर्थात आनंद, आनंद की पुत्री हैं कात्यायनी माता, देवी माता। तो आनंद जो है वहाँ पे जो है भगवान कृष्ण को ले गए, अर्थात स्थिरता को वहाँ ले गए, तो दोनों में तो जो है आनंद मिला। यहाँ से आनंद जो है वह मथुरा चला गया, उधर से जो है आनंद के यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण आ गए, तो आनंद चला गया दोनों जगहों पे। तो ये सारी बहुत अच्छे रूपक हैं इन कथाओं में, जो कथाएं हमको दिखती हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आती हैं समझ में, इनको अच्छे से पढ़ा जाए तो जो ये है, ये जो तत्व है, ह्री जो तत्व है, ये क्या है। अब देखिए हृदय बोलते हैं ना, हमारा हृदय, और हृदय क्या है, प्रेम का स्थान बोला जाता है ना, हमारा प्रेम जो है वो कहाँ होता है, हृदय में, और भगवान हमारे हृदय में अवस्थित है। तो वो जो हृदय है वह ही हमको हरने वाला होता है। जो कहते हैं नहीं, भगवान हर लेते हैं सबको, अर्थात वो हृदय में ले जाते हैं, हृदय में अवस्थित है, और व्यक्ति अपने हृदय में जब उनको देख लेता है तो उनका हृदय जो है वो हो जाता है, तो बस हर लिया उनको। तो जैसे भगवान को जो अपने हृदय में अवस्थित करे तो उनको अपने हृदय में, और भगवान के हृदय में कौन है, मणि है, कौन सी, कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि क्या है वास्तव में, यदि आप भगवत पुराण को देखें तो भगवत पुराण में क्या बोला गया है, अंत में जो 12वें स्कंद में क्या बोला गया है, 12वें स्कंद में ये बोला गया कि जीव ही जो है वो मणि है, जीव ही वो मणि, और उनको क्या बोलते हैं, लक्ष्मी। तो हम सब क्या हैं वास्तव में, हम वास्तव में लक्ष्मी ही हैं, हम भगवान के हृदय में अवस्थित हैं, हम भगवान के हृदय में अवस्थित वो मणि है जो कि भगवान अपने हृदय में रखते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हर लेना चाहते हैं हमको। हर लेने से यहाँ पे हर मारना नहीं है, हत्या करते हैं, हत्या हरना वो भी एक माना जाता है कि हरी हत्या करना है, परंतु हर लेने का अर्थ क्या है, जबकि जो पकड़ के खींच के अपनी ओर रख लें और अपने पास लगा लें, उसको भी हरना कहते हैं ना। तो भगवान इस प्रकार से हमको हर लेना चाहते हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वास्तव में भाव के भूखे हैं भगवान है भाव के भूखे। वो चाहते हैं कि भाव के द्वारा जो है वो हमको अपने पास हर लेना चाहते हैं, हम उनको भाव देंगे। जैसे कहते हैं ना, लड़की जब किसी को लड़के को जो है भाव देती है तो कहते हैं ना कि भाव दे रही है, या ये तो भाव ही नहीं दे रही, ये भाव दे रही है। तो भगवान जो है वो ऐसे सबके बॉयफ्रेंड हैं, और देव जो हम जीव हैं, हम भाव देंगे तो भगवान हमको ले लेंगे, भाव नहीं देंगे तो अलग कर देंगे, दूर रहेंगे, आएंगे नहीं। भगवान को पाने का भाव, तो यही तो पिछले मंत्र में बात की गई थी ना, तो भाव, तो वो भाव जो है उसी से भगवान प्राप्त होते हैं। और भाव जो है, भाव को देने का जो भाव है वह ही हरना है। तो यही है जो कि हरने वाला है। भगवान हरते हैं इस प्रकार से, भाव चाहते हैं, वो भाव के भूखे हैं। एक बार आप भगवान को भाव दो, फिर देखो भगवान को भाव देना। भगवान खाते क्या है, वो भाव ही खाते हैं वास्तव में, भगवान भाव ही भोगते हैं। भोजन तो ठीक है, भोजन तो एक अलग बात होगी, पर भगवान भाव के भूखे हैं, खा जाते हैं वो भाव को। तो भाव दोगे खा जाएंगे और हमको हर लेंगे, हमको हर के जो है अपने हृदय में अवस्थित कर लेंगे। तो यह ही है जो कि हरने वाला है। अर्थात मैंने कल क्या बताया था, यहाँ से वो हमसे युक्त हैं, हम उनको भाव देंगे तो वो हमको पकड़ के खींच लेंगे अपनी ओर, हमको हर लेंगे, और वही हम चाहते हैं। और यही जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्या है वो, यही बात है वास्तव में कि हम भाव दे रहे हैं तो वो हमको हर लें। तो भगवान के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, वो हर लेंगे। कुछ भी भाव लगा सकते हैं, कोई भी भाव से हमको वो हर सकते हैं, परंतु बात वही हरने वाली है यहाँ पे। तो जो ये ब्रह्म है वो भाव के द्वारा जो है हरता है। यह ही अनुशासन है, ये ब्रह्म ही है, इसके पूर्व कुछ नहीं है, इसके पश्चात कुछ नहीं है, भीतर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। ये बहुत सारा है, ये अनंत है, ये 10 है, ये सहस्र है, 10 है और ये सहस्र है। अब देखिए भगवान राम के जो पिता हैं वो कौन है, दशरथ बोला है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि भगवान राम जो है वो क्या है, सहस्र, काकुत्स्थ सहस्र, यहाँ पे अवस्थित है वो वास्तव में। और ये जो है ये कौन सा वाला आता है, जैसे यदि आप देखें नव दुर्गाएं हैं ना, नव दुर्गाएं बोली जाती हैं। और 10वां जो है वो क्या होता है, विजयदशमी बोला है उनको। और विजयदशमी जो है
उस पे क्या हुआ था, रावण की हत्या हुई थी ना तो दश का वो महत्व है यहाँ पे, दश का वो महत्व है। देखिए दश जो है वो केवल 10 नहीं है, मैंने आपको पहले बताया क्या था, दंश बोला था ना मैंने आपको, दंश क्या था, दंश एक पॉइंट, एक फोकस्ड पॉइंट जो कि सीधे जाता है, तो वह ही दश है वास्तव में यहाँ पे, वह ही दश है वह ही दश है। वो दश जो है विजयदशमी, अर्थात जब नौ दुर्गाओं के द्वारा जो है, नौ दुर्गाओं के द्वारा जब व्यक्ति इनको सबको भेद दे तो दश वो। और देखिए मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, जितनी मेरे समझ में, जितनी मेरी छोटी सी बुद्धि में जो बात समझ में आती है मैं उतना बता रहा हूँ। इससे कितना गहरा और है नो आइडिया, कहाँ तक है क्या नहीं है, मैं भी आपको केवल संकेत दे रहा हूँ, मुझे भी पूरी बात नहीं समझ में आती क्यों दश और दंश और दश से ये संबंध आता है, वो पूरी तरह से मुझे नहीं समझ आता, लेकिन जो हमको संकेत मिलता है वो यही है कि दंश और दश। और भगवान राम के पिता कौन है, दश। भगवान कौन से दिन पैदा हुए, नवमी, राम नवमी में पैदा हुए हैं, वो जन्म हुआ उनका। तो दश जो है वहाँ से नीचे उतरे हैं, दंश से नीचे उतरे हैं, एक नीचे स्तर पे नीचे उतरे हैं राम नवमी पे। नवमी जो सिद्धिदात्री देवी हैं, सिद्धिदात्री देवी जो नवमी में ही है वो। और अष्टमी जो है वो क्या है, तो भगवान कृष्ण जो है वो अष्टमी पे जन्म लिया उन्होंने, जन्माष्टमी। और अष्टमी जो दुर्गा माता भी अष्टमी वाली है, दुर्गा अष्टमी कहते हैं, राधा अष्टमी कहते हैं। और वो कहाँ है, तो हृदय में भी बैठी हुई है वो, जो चंद्रमा का जो हृदय में बोलते हैं ना कि जो अष्टमी होती है वो हृदय से संबंधित होती है वास्तव में। भगवान यहाँ पे बैठे हैं, अष्टमी यहाँ पे, तो हृदय से भी उसका संबंध है। अभी कितनी गहरी बातें, पूरी बात समझ नहीं सकते हम, परंतु इनसे जो हमें संकेत मिलते हैं वो यही मिलते हैं। सहस्र, दश, सहस्र चक्र कौन सा है, सातवां चक्र जो है वो सहस्र चक्र है। आठवां जो है वो भगवान विष्णु, भगवान देवी हैं, नवा सिद्धिदात्री हैं, 10वां जो है दशरथ या विजयदशमी। तो अब कुछ तो है, कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें जो हैं इस प्रकार से यहाँ पे एक समझ में आती हैं। परंतु ले दे के हमको जो समझना है, 100 बातों की एक बात, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जब इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग प्रतीत होते हैं, माया के प्रभाव के कारण, माया के प्रभाव के कारण अलग अलग प्रतीत होते हैं। परंतु यदि सहस्रार से बाहर निकलेंगे तो एकता को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, एकता को देखेंगे, और हम ये जानेंगे कि भाई हमारा सबका एक ही आत्मा है। आत्मा जो है सब पूरों में अलग अलग प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में एक ही है, वो एक ही है, संपूर्ण में एक ही है वो, वास्तव में संपूर्ण विश्व एक ही है, संपूर्ण जीव एक ही है, सब कुछ एक ही है, मैं और तू कुछ है ही नहीं, केवल है। और वो जो है वह मधु रूप है, वह प्रेम रूप है। कोई भी मधु आप डाल सकते हैं उसमें, आप कुछ भी मधु डाल सकते हैं, मतलब हायर लेवल जो है वो वही है कि आप प्रेम डालें, क्योंकि उससे आनंद उत्पन्न होगा, उससे आनंद उत्पन्न होगा तो राम को पाएंगे आप। राम क्या है वास्तव में, आनंद ही तो है, राम आनंद ही है, और राम को पाएंगे आप, और राम को पाएंगे तो आप और ऊपर जाएंगे तो और ऊपर जाएंगे। तो वो सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं, और यही सब जो है हमारे जो हमारे पुराण हैं उनमें इन्हीं सभी कथाओं को बताया जाता है। तो उन पुराणी कथाओं को यदि इन प्रकार से समझाया जाता है, हमको उनके गहरे अर्थ हमको समझ में आते हैं। तो यही अनुशासन है हमारा जीवन, हमको इसी प्रकार से जीना चाहिए। हमारा जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए कि हम सब में एकता देखें, सब में एक भगवान को ही देखें, और अपना जीवन उसी प्रकार से जिएं। और देखिए लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। 100 लोगों से मिलने के बजाय आपको केवल एक से मिलना है। कौन है वो, भगवान। जैसे गोपियों ने भी क्या बोला कि सबके पीछे कौन हो, आप ही तो हो, सबकी आत्मा आप ही हो, तो हमें और सिर्फ से क्या लेना है, हम तो बस आपसे ही हैं, बस आपकी सेवा हमको करनी है। तो सब में भगवान देखो, सब में भगवान को देखिए, और अपने आप में भी भगवान को देखिए। वास्तव में मैं भी भगवान का ही एक अंश हूँ, और संपूर्ण विश्व भगवान है, और मैं यहाँ पे भगवान को प्रेम देने आया हूँ। ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ पे भगवान को प्रेम देने आया हूँ, तो मैं स्वयं प्रेम हूँ, जो कि राधा रानी की अवस्था है। मैं प्रेम हूँ, और मैं प्रेम ही हूँ मैं, बस। और बाकी आप कुछ भी सुन सकते हैं उसको, मैं क्रोध हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं एक कोई भाव पकड़ लीजिए, मैं एक कोई भाव पकड़ लीजिए, और बस उस भाव के साथ में रहिए। जैसे यशोदा मैया का भाव क्या है, वात्सल्य भाव, कि भगवान मेरे पुत्र हैं, तो ये संपूर्ण विश्व जो है मेरा पुत्र, सब कुछ गोपाल है, मेरा पुत्र है यहाँ पे। या आप कुछ भी और मान सकते हैं। अर्जुन का जो है वो क्या है कि भगवान मेरा मित्र है। हनुमान जी का क्या है कि भगवान संपूर्ण विश्व जो मेरा स्वामी है। तो बस इस प्रकार से एक भाव को पकड़ो, और उस एक भाव को संपूर्ण विश्व में प्रक्षेपित कर दो। एक को रखो बस, और मत रखो, और मत विविधता मत देखो। वो ही अनुशासन है, उस प्रकार से हमको जीना है। हमारे जीवन का अनुशासन ऐसे होना चाहिए। अब ये हम याद नहीं रख पाते हैं, तो हमको याद रखने के लिए अनुशासन चाहिए,
कि हम निरंतर इस बात को स्मरण रखें कि मैं कौन हूँ और ये विश्व क्या है। इस भाव में निरंतर बैठे रहें, कभी भी इस बात को भूलें नहीं। वो ही अनुशासन है, वही हमारा अनुशासन है। और जो इस प्रकार से अनुशासित जीवन जिएगा वो ही है जो कि जो है परम पद को प्राप्त कर पाएगा। बाकी किसी ने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, किसने कितना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, किसने जो है कितनी पॉपुलैरिटी प्राप्त कर ली, उसका कोई महत्व उसका है नहीं। मरने के पश्चात कुछ नहीं बचेगा, सब एक ही हो जाएगा वास्तव। वो संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस ब्राह्मण का यहाँ पे अंत होता है। और अब हम अगले ब्राह्मण का पाठ करेंगे अगले वीडियो से। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।